दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में एक बड़ा हादसा सामने निकल के आया है। कुछ महिलाओं के साथ मारपीट की गई है खुलेआम दिन दहाड़े। बता दिया जाए ये औरतें पीड़ित हैं और इन लोगों ने यहाँ पर साफ तौर पर बताया भी है कि जिन लोगों ने इन पर हमला किया था, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ स्क्रीन पर कि जिसने हमला किया था इन औरतों पर, जिसने मारपीट की इन औरतों पर, डंडे चलाए, वो कोई और नहीं उसी मार्केट में बेचने वाले व्यापारी ही हैं। और ये भी बताया जाए कि ये औरतें सामान बेचने का कार्य करती हैं और सरोजनी नगर मार्केट में, जहाँ पर ये अपना जो है स्टॉल लगा के खड़ी थी बेचने के लिए सामान को, वहीं पर एक व्यक्ति अचानक से आता है और इन पर लठ से वार करने लगता है। इतनी बुरी तरह से इन पर वार किया जाता है, इनको बुरी तरह से घायल किया जाता है कि इसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर इनका जो इलाज किया जाता है। और बता दिया जाए कि ये औरतें कुछ कहना चाहती हैं, आप इनकी बातों को ध्यान से सुने। भी नहीं है, कौन है नहीं है, कहीं है, खांसा नहीं है, आके डंडा मारना शुरू करने लगे हमको। हमने बोला भैया क्यों मार रहे तो ऐसे मार रहा, बुरी तरह मार रहा हमको। ऐसा मार के पूरे की लाश गाल दिया। 3-4 लेडीज है, सारे का किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फट गया, किसी का कमर पर फट गया, किसी का कमर पे मारा है, किसी का घुटन पे मारा है। ऐसा बुरी तरह बहुत बुरा हाल हुआ है। हम रोते रोते बोले बाबू, पुलिस वाले को बोले थे मैं, बाबू जी का हमारा पूरा हाल कर रहा, कुछ करो ना। नहीं हम क्या करें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, तो क्या करेंगे हम। हाँ हम क्या करें। वो आए तो किसी को बचाया भी नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बोला, पुलिस वाले कुछ नहीं बोला। हमने बोला तो वैसा भी अगर लेडीज को मारो अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हंगामे की तस्वीर यूपी के कन्नौज से सामने निकल के आई है। और एक और बात बता दें आप लोगों को कि यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों ही पक्ष में किसी बात को लेकर हंसी मजाक चल रहा था और उसके बाद ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग मारपीट पर उतर आए। और मारपीट के बाद बता दिया जाए आप लोगों को कि ये मामला जो है छिबरा मऊ कोतवाली इलाके के सिकंदरपुर कस्बे का है, जहां पर लड़के पक्ष में जो है जब मामला ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो गाड़ी उठाता है व्यक्ति और इतनी तेज़ी से गाड़ी को भगाता है कि सामने लड़की पक्ष के जो लोग उसकी गाड़ी को घेर रखे होते हैं वो लोग उस गाड़ी के नीचे भी आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग, और कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। तो ये मामला पूरा इस तरीके का है, लेकिन वो व्यक्ति गाड़ी भगाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब पुलिस आती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है, उसके बाद उनकी शादी जिसकी हो रही होती है वो शादी संपन्न करवा के पुलिस वाले फिर चले जाते हैं। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच में जो बात सहमत हुए थे वो 90 दिनों की शुरुआती अवधि के लिए अपने पहले से घोषित पारंपरिक शुल्क और जवाबी शुल्क वापस ले लेंगे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन पर समझौते का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। बता दिया जाए आप लोगों को कि ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने क्या बात लिखी है। अमेरिका टैरिफ के कारण चीन के लिए हमारे यहाँ के बाजारों में व्यापार करना असंभव सा लग रहा है। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में चीन के साथ कोल्ड टर्की की ओर चले गए थे। यह उनके लिए विनाशकारी था। हमारे टैरिफ के कारण चीन के कई कारखाने बंद हो गए। ट्रंप ने कहा कि इसे अगर किसी दूसरे तरह से कहें तो वहां नागरिक अशांति थी। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने यह स्थितियां देखी तो मुझे यह पसंद नहीं आया, जिस पर मैंने चीन के साथ एक डील की ताकि उन्हें उस स्थिति से बचाया जा सके। उद्योग भवन में बम से उड़ाने की मिली है धमकी। जी हाँ, दिल्ली में बम से उड़ाने की धमकी भी सामने निकल के आई है। आईईडी से हमले की धमकी वाला ईमेल मिला है। धमकी मिलने के बाद परिसर को खाली कराया गया और वहां पर सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई हैं। अगली खबर आप लोग के सामने है कि अंकिता मर्डर केस में जो है 32 महीनों के बाद 3 आरोपी दोषी यहाँ पे करार हुए हैं। कोर्ट ने सुनाई है उन्हें उम्र कैद। एक बात सामने निकल के आई है कि उसके माता पिता इस बात को लेकर नाखुश हैं। आरोपी को उम्र कैद की सजा के फैसले से अंकिता और उसके माँ बाप, ठीक है, अंकिता के माता पिता दोनों ही नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटी की मौत दी उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगली खबर आप लोग के सामने है कि भाजपा नेत्री के बेटे की 130 अश्लील वीडियो वायरल हुई है। पत्नी के लिए बनाता था वीडियो
वीडियो आखिर कैसे लीक हो गए, ये सवाल सबके मन में है। इस मामले में सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर 130 वीडियो हुई कैसे वायरल। ये सवाल सबके मन में है और सब लोग दहशत में है इस बात को लेकर। अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट में लेकर जो है ये जाता था लड़कियों को और उनके खिलाफ जो है वीडियोस को बनाता था। मणिपुर शहर के एक नामचीन मिष्ठान भंडार के संचालक के छोटे भाई और भाजपा नेत्री के बेटे यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में वह और एक महिला बेहद अश्लील हरकतें कर रहे हैं। वायरल 130 वीडियो शहर के अलग अलग होटल रेस्टोरेंट आदि में बनाए गए हैं, जबकि भाजपा नेत्री का बेटा विवाहित है। वीडियो में दिख रही महिला थी शहर की ही रहने वाली है और महिला ने भी अपने पति को छोड़ रखा है। एक बार फिर से यूपी के लिए एक नई खबर निकल के आई है कि राम मंदिर के आसपास, राम मंदिर की जो परिक्रमा में 14 कोसी जो परिक्रमा है उसमें जितने भी कारखाने थे जहां पे मांस काटा जाता था, मांस की बिक्री हुई थी, यहां पर उसके लिए कार्यवाही चला दी गई है। मतलब ये सारे कारखाने अब बंद किए जाएंगे। तो यह हम लोगों हिंदू लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। तो अगली खबर बता दें आप लोग के सामने है कि कोरोना वायरस जिस तेजी से एक बार फिर से पैर पसार रहा है, जिस तेजी से संक्रमण आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद सावधान रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। देश में संक्रमण के जो मामले हैं उसकी कई लहर आगे सामने निकल के आई है। 1200 से ज्यादा एक्टिव केस मिल चुके हैं, 18 राज्य चपेट में आ चुके हैं और 13 लोग जान गंवा भी चुके हैं। महाराष्ट्र में 5 और केरल में 2 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2-2 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 1 मौत दर्ज कराई गई है। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि 26 मई के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। देश में रॉकेट से रफ्तार से बढ़ रहे हैं मामले। जब जांच की गई तो पता चला कि इस वक्त देश में कोरोना के 4 नए वेरिएंट जो है एक्टिव हैं। सीआरपीएफ में तैनात मोतीराम जाट पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, ये व्यक्ति जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कोई और नहीं हमारे देश के सेना का एक व्यक्ति है जो देश की रक्षा में कार्य करते हैं। वही हमारे देश के भक्षक बन चुके हैं। बता दिया जाए आप लोगों को कि 5 दिन पहले मोतीराम जाट का ट्रांसफर किया गया है और जांच में खुलासा हुआ है कि जाट पिछले 2 सालों से पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों को अहम जानकारी दे रहा था और इस जानकारी को लेकर एक अमाउंट फिक्स भी किया गया था जिसमें कि इसके पास पैसे भी मिलते थे। और एक बात बताई जाए कि मोतीराम 2023 से ही पाकिस्तान के साथ नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी खुफिया जो बातें हैं वो शेयर करता था। इसके बदले में उसे अलग अलग तरीकों से पैसे मिलते थे। खास जानकारी के आप लोग को बता दें कि 12,000 तक दिए जा चुके हैं। मोतीराम जाट पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को हर नया अपडेट देता रहा। अब देखिए अगला वीडियो। वहां खड़ी हुई 2 गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है, उस पर लाठी से वार तक किया जाता है। इसी तरीके से लाठी चलाते चलाते एक व्यक्ति अंदर की ओर चला जाता है जहां पर विदाइयों की तैयारियां हो रही थी। वहां एक सफेद गमछे में एक व्यक्ति है जो आप देख पा रहे हैं। इस व्यक्ति के ऊपर लाठियों से हमला बोल दिया जाता है। दरअसल एक रात पहले लड़के और लड़की के पक्ष के जो लोग थे उनके बीच में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। ये जो सफेद गमछे वाला व्यक्ति है ये चाचा है लड़के का जो मामले को शांत कर देता है रात को, लेकिन लड़की वालों को ये बात कुछ हजम नहीं हुई थी जिसको लेकर इन्होंने विदाई से पहले ही चाचा को सबक सिखाने का यह हथकंडा अपनाया।